Welcome once again, and today we are going to start chapter 4, class 9th, linear equation in two variable. You have studied some equations in class 8th, and now you have also studied polynomial. You have studied polynomial. तो polynomial का क्या था? अगर मैं polynomial की बात करता हूँ, polynomial हमने पढ़ चुके हैं. तो polynomial we have studied what? लीनियर पॉलिनोमियल. उसके बाद क्या पढ़ा था हमने? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और व्हाट? क्यूबिक पॉलिनोमियल. और ऐसे ही हम लोगों ने क्या बताना चाह रहा हूं, मैं बताना चाह रहा हूं, अगर बात करें डिग्री की बात करें तो लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी थी? लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री थी हमारे पास 1. यहाँ कितनी थी? 2. और यहाँ पे 3. ऐसे ही कई 4 डिग्री के भी हैं, 5 डिग्री के. वी हैव गॉट n नंबर्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, बट व्हाट वी स्टडी लीनियर पॉलिनोमियल. सो पॉलिनोमियल हमने पढ़ा हुआ है. तो लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल कैसा था? लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल था x + 2 100 y + 9. ऐसा ही था ना, 100 y + 9. So you can get any variable, you can get any numbers of equation. You can get 5/2 t + 100. मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये लीनियर पॉलिनोमियल है. और अगर लीनियर पॉलिनोमियल है हमारे पास, लीनियर पॉलिनोमियल है, उसको किसी के इक्वेट कर दिया जाए, किसी के बराबर रख दिया जाए. यहाँ पे या तो 0 भी रखा जा सकता है और कुछ भी रखा जा सकता है, 8, 9, 10, 11, 12, 13. तो ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगा हमारा लीनियर इक्वेशन. क्या हो जाएगा? लीनियर इक्वेशन. ये है हमारी लीनियर इक्वेशन. और हमने इस तरह की इक्वेशन, वी हैव स्टडीड दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इन क्लास 8, लाइक x + 5 = 0. ये हमने पढ़ा हुआ है. x/2 + 9 = 3/2. ये हमने पढ़ा हुआ है. फाइंड x. तो ये सब क्या है? लीनियर इक्वेशन है. लेकिन एक बात देखिए आपने, यू नो व्हाट इज वेरिएबल. अगर मैं इसमें देखता हूं तो वेरिएबल इसमें x है, इसमें वेरिएबल x है, इसमें वेरिएबल x है, इसमें वेरिएबल y है और इसमें वेरिएबल t है. तो अगर वेरिएबल x है तो क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन इन x. क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन इन x. तो ये क्या इक्वेशन हो गई? ये हो गई हमारी एक और अप्रोप्रिएट टर्म हो गया, लीनियर इक्वेशन इन x. ये लीनियर इक्वेशन मेरी x हो गई. मतलब दोबारा से ओवरव्यू, हम पॉलिनोमियल पढ़ चुके हैं. पॉलिनोमियल में क्या होता है? पॉलिनोमियल में हम लोगों ने टर्म्स को जाना, डिग्रीज को जाना, उनके बारे में चीजें पढ़ी. अब थोड़ा ग्रेड बढ़ा तो हमने लीनियर इक्वेशन के को पॉलिनोमियल से ही निकाला गया है. हम लीनियर इक्वेशन को अलग से नहीं देख सकते. लीनियर इक्वेशन इज द टाइप ऑफ पॉलिनोमियल वोज डिग्री इज 1. तो अभी हम क्या इसको मिटाल दें? तो क्या हमें क्या पढ़ना है? बेसिकली हमें पढ़ना है पॉलिनोमियल विद डिग्री 1. क्या पढ़ना है? पॉलिनोमियल विद डिग्री 1. मैं दोबारा यहां लिखता हूं, हमको पढ़ना है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1. डिग्री क्या? 1. डिग्री 1 पढ़ना है हमको. बेसिकली यहां पे ये पढ़ना है. तो अब लीनियर पॉलिनोमियल समझ में आया. ये समझ में आया कि डिग्री 1 होनी चाहिए और पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है इस तरीके का. तो ये क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल इन x. तो अगर हम ऐसे ही लीनियर पॉलिनोमियल इन y लिखें, तो y + 8 = कुछ भी हो जाएगा 2. ये y हो गया, ऐसे z हो गया. लेकिन इसमें वेरिएबल कितने हैं? ये जितनी इक्वेशन मैंने लिखी हैं इसमें वेरिएबल कितने हैं? हर इक्वेशन में वेरिएबल, नंबर ऑफ वेरिएबल 1 है, नंबर ऑफ वेरिएबल 1 है. ऐसे में ये लिख दूं 5/8 t + 9 = 1. नंबर ऑफ वेरिएबल 1 है, सभी में
एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल है। कैसे यूज होगा, क्वेश्चन ये हुआ, कैसे यूज होगा करके देखो। आपके पास 100 रुपए हैं, टोटल मनी कितना है आपके पास, 100 रुपए है, ठीक। टोटल मनी 100 रुपीज है, ठीक। कॉस्ट ऑफ नोटबुक, कॉस्ट ऑफ एनबी कितनी है, कॉस्ट ऑफ एनबी कितनी है, 25 रुपीज है। आपके पास 100 रुपीज है, कॉस्ट ऑफ एनबी कितनी है, 25 रुपीज है। तो हाउ मेनी एनबी यू गेट, टोटल एनबी कितनी गेट है, लेट टोटल एनबी बॉट कितनी हो गई, मान लिया एक्स मान लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, एक्स कब निकलेगा, जब मैं 100 से डिवाइड करूंगा, किसको, 25 से, कितनी आ जाएंगे 4। या कब होगा, एक केस ये ऐसे, दूसरा केस क्या, अगर मेरे पास 25 रुपए की एक एनबी है और 4 एनबी मैंने खरीदी, तो टोटल मनी कितना हो गया, ये सब एक चीज है। ये क्या बन गया, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। दीज आर द एग्जांपल ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लेकिन अब क्वेश्चन क्या आ गया, इसी क्वेश्चन को जोड़ते हुए हमारे पास एनबी कितनी है, 25, और हमने क्या पेन भी खरीदे हैं, हमने क्या खरीदे हैं, पेन भी कितने खरीदे हैं, वाई, पेन कितने खरीदे हैं, वाई, पेन वाई खरीदे हैं। अच्छा ठीक, पेन वाई खरीदे हैं, और हमसे बोला गया है, जो हमसे ऐसा बोला गया है कि और पेन की कॉस्ट दे रखी है, पेन की कॉस्ट दे रखी है हमको 15 रुपए कॉस्ट दे रखी है। तो हमें कुछ मतलब इस तरीके से कुछ क्वेश्चन दे रखा है, चलो 5 रुपए रख लो, 5 रुपए रख लो, पेन की कॉस्ट कितनी है, 5 रुपए। अब उनको ये एक ऐसी सिचुएशन बनानी है कि आप पेन भी खरीद लें, कॉपी भी खरीद लें, और आपके 100 रुपए भी खर्च हो जाए। आप पेन भी खरीद लें, कॉपी भी खरीद लें, और आपके 100 रुपए भी खर्च हो जाए। तो ऐसी इक्वेशन कैसे बनेगी, ऐसी इक्वेशन वही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जब 25 रुपए थे एक एनबी की कीमत, सो टोटल एनबी की कॉस्ट कितनी हो गई, क्योंकि हमने एक्स एनबी, वी हैव बॉट एक्स एनबीज, इतने की हमने एक्स एनबी खरीद ली, और इतने की हमने वाई पेन खरीद लिए, टोटल ₹100। ये इक्वेशन बन गई। तो ये इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन बन गई। मैं भी इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं, ये इक्वेशन बन गई। ये इक्वेशन क्या बन गई, लीनियर इक्वेशन है। देखो डिग्री, लीनियर इक्वेशन एक्स की क्या है, लीनियर इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन एक्स में भी है, इन एक्स में भी है, और एंड वाई में भी है, इन दोनों में है। तो यहाँ कितने वेरिएबल यूज हुए हैं, यहाँ पे केवल एक वेरिएबल यूज हुआ था। जब हमने y की बात की थी, y + 5 = 8, तब यहाँ पे एक वेरिएबल यूज हुआ था। लेकिन नाउ द केस हैज बीन चेंज्ड, और एक ही इक्वेशन में x भी यूज हो गया, y भी यूज हो गया। तो हम इसको क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और यही हमारा चैप्टर है। क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यही हमारा क्या है, चैप्टर है, जहां पे 2 वेरिएबल आ जाते हैं। ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर ऐसे ही आप बोलोगे सर ये क्या हुआ, ये कोई बात हुई, दोनों एक साथ कैसे आ गए, दोनों एक साथ नहीं बेटा। अगर 10 वेरिएबल है तो हमको बोलना पड़ेगा लीनियर इक्वेशन इन 10 वेरिएबल। जैसे ही अगर मैं ये बात करूं, आप पढ़ चुके हो कि आपने ये पॉलिनोमियल, आपने इस पॉलिनोमियल का स्क्वायर क्या नहीं किया, इस पॉलिनोमियल का आपने क्या पॉलिनोमियल एक्सरसाइज में नहीं किया। लेकिन ये क्या है, इसको अगर मैं ये मिटा दूं, पहले तो ये है ना, स्क्वायर तो बाद में आया, पहले तो ये है ना, ये एक पॉलिनोमियल है। ये क्या है, ये पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल है, पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल, ये पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल है। ठीक है, 3 वेरिएबल है। अच्छा, 3 वेरिएबल है, और अगर मैं इसको इक्वेशन बनाऊं तो मुझे 0 से को इक्वेट करना पड़ेगा, 0 या कुछ भी लिख दूं। अब ये क्या बन गया, पॉलिनोमियल इन, नहीं पॉलिनोमियल नहीं रहा, अब ये बन गया, क्या बन गया, लीनियर इक्वेशन इन
3 वेरिएबल। अगर हमारे पास 2 वेरिएबल की इक्वेशन है तो हमको ये पता होना चाहिए वेरिएबल का मतलब क्या है। तो जिस इक्वेशन में 2 वेरिएबल यूज हुए हैं, द इक्वेशन इन विच 2 वेरिएबल्स आर यूज्ड, उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। जिसमें 3 यूज हुए हैं उसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। अच्छा, अब बात होती है डिग्री क्या है। डिग्री क्या हमेशा हम एक्स की ही नापेंगे? नहीं। जब हम डिग्री पढ़ते हैं तो हम हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल पढ़ते हैं। हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल, इसको मैं डाल रहा हूं। देखो, जब डिग्री पढ़ते हैं मतलब पॉलिनोमियल क्या, अगर ये बात आ जाए, ये क्वेश्चन आ जाए आपके पास, ये क्वेश्चन आ जाए 2x स्क्वायर 8y प्लस 9 इक्वल टू 0। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन आ जाए आपके पास 3x प्लस 8y स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन आपके पास आ जाए 9x प्लस xy प्लस z इक्वल टू 0। अच्छा, अब देखो इसमें से क्या कोई लीनियर इक्वेशन है? भाई वेरिएबल की डिग्री केवल इसमें x की डिग्री 2 है, x की डिग्री 2 है, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं रही, ये लीनियर इक्वेशन नहीं रही। इसमें x की डिग्री कितनी है? 1। अब बच्चे समझेंगे x की डिग्री तो 1 है तो ये लीनियर इक्वेशन हो गई। लेकिन हम एक्स वाई में भेदभाव कर सकते हैं, लेकिन मैथ डज नॉट क्रिटिसाइज एक्स वाई। उसकी तरफ से चाहे एक्स है चाहे वाई है, आप एक्स को यूज ज्यादा कर रहे हैं बट मतलब लेकिन डिफरेंस कुछ भी नहीं है। तो हमें हाईएस्ट डिग्री देखनी है। हमको क्या देखनी है? हाईएस्ट डिग्री। हमको देखनी है हाईएस्ट डिग्री। हाईएस्ट डिग्री देखेंगे तो डिग्री कितनी हो गई? 2। इसकी डिग्री 2 हो गई, तो ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं रही। अच्छा, अब देखो यहाँ इसकी भी 1 है, जेड की भी 1 है। अब लेकिन इस केस में क्या हो गया पता? इस केस में क्या हो गया, दोनों ये वेरिएबल हैं, दोनों वेरिएबल हैं, तो क्या होगा, दोनों वेरिएबल की डिग्री जब मल्टीप्लाई होते हैं तो दोनों की डिग्री जुड़ जाएंगी। जब दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, प्लस में देखो नहीं जुड़ रही है, लेकिन मल्टीप्लाई होते हैं तो डिग्री जुड़ जाएगी। ये भी 2 डिग्री पॉलिनोमियल है। अगर एक्स वाई साथ में आ गया, ठीक, तो एक्स वाई की डिग्री क्या हो जाएगी? डिग्री ऑफ एक्स वाई, डिग्री ऑफ एक्स वाई क्या होता है? 1 प्लस 1 2। मतलब इसकी भी डिग्री 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है। जब दो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी डिग्री क्या होती है? ऐड हो जाती है, उनकी डिग्री ऐड हो जाती है। कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं, कॉन्सेप्ट, बिल्डिंग क्लासेस चल रही, कॉन्सेप्ट ऐसे पढ़ोगे तो कभी किसी चीज की दिक्कत नहीं होगी। आगे देखो, ये मैंने लीनियर इक्वेशन का इंट्रोडक्शन, तो यहां से हमने कंक्लूड किया, ये आपको समझ में आ गया होगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होती है। चैप्टर 4 हमारा, दिस इज चैप्टर 4 एंड यू नो हाउ टू अंडरस्टैंड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इफ वी आर यूज्ड 2 variables in a single equation, then we can say this is linear equation in 2 variable. Example, 2x plus 3y is equal to 5. यहाँ पे दो इक्वेशन, एक इक्वेशन में आपको x और y यूज किए गए हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। नाउ वी सी समथिंग, अगर लीनियर इक्वेशन है तो हम सब आइडेंटिटी के टाइप्स में पढ़ते हैं, तो इस तरीके से हम इक्वेशन को कैसे लिखते हैं? जनरल इक्वेशन जो लिखी जाती है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन कैसे लिखते हैं, क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जो आपको हमेशा तंग करती रहेगी और आप कंफ्यूज होते रहोगे, वो क्या है? ax प्लस by प्लस c। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। वेयर जो हमारे x एंड y हैं आर वेरिएबल। आर क्या है? वेरिएबल है। ये आर वेरिएबल है, तभी तो 2 वेरिएबल यूज हुए हैं, तभी तो 2 वेरिएबल में हुई है। एंड जो a, जो b और c हैं आर कांस्टेंट। अब इसमें आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, कांस्टेंट। क्या कंफ्यूजन क्रिएट होता है? कंफ्यूजन ये क्रिएट होता है, बोलते हो सर एक्स वाई तो वेरिएबल है जबकि एबीसी कांस्टेंट है। बेटा सिमिलरली बात ये होता है, ये चीज समझो, ए कांस्टेंट क्यों बताता है? क्योंकि ए की पर्टिकुलर क्वेश्चन में, जैसे मैं क्वेश्चन को इससे कंपेयर करूं, ये क्वेश्चन को कंपेयर करूं, ऊपर इक्वेशन लिखी है 2x
प्लस 3y और मैं 5 को यहाँ लेके आ जाऊँ तो मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ। तो मैं अगर इस इक्वेशन को कंपेयर करूँ, इस इक्वेशन को कंपेयर करूँ तो जो ये वैल्यू आने वाली है कंपेयर करूँ तो a की वैल्यू यहाँ पे 2 है, b की वैल्यू यहाँ पे 3 है और c की वैल्यू -5 है। अच्छा, अब आप देखो जब हमें क्वेश्चन दे रखा होगा तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो ही रखा होगा। Whenever we get any question, we should have a linear equation. लीनियर इक्वेशन में एक्स वाई तो ठीक है, एक्स वाई तो निकालना होगा, 3 वेरिएबल होंगे तो एक्स वाई जेड निकालना होगा, लेकिन एक्स का जो कोफिशिएंट होगा, वाई का कोफिशिएंट होगा, जो कांस्टेंट कोफिशिएंट होगा वो कोई ना कोई नंबर होगा। अगर उस नंबर को हम पहले से नहीं लिख सकते ना, वो भी तो हर क्वेश्चन में डिपेंड होगा, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। क्योंकि अगर मैंने 2x लिख दिया तो 2 का मतलब 2 ही है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई। ये कांस्टेंट वेरिएबल होंगे, इसका मतलब ये क्या होंगे, कांस्टेंट वेरिएबल हो गए ये। तो है वेरिएबल ये भी, इसको हम कांस्टेंट भी लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट वेरिएबल। ये चीज समझो आप। मतलब आपके सारे फ्रेंड हैं क्लास में, एक बेस्ट फ्रेंड है, फ्रेंड सारे हैं, एक सारे फ्रेंड है, एक कॉलोनी में आपका फ्रेंड है, एक क्लास में फ्रेंड है, एक आपका कजिन है। तो ये चीज है। तो जो एबीसी क्या है, आर कांस्टेंट, एबीसी आर कांस्टेंट, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। अब नाउ वी हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ क्वाड्रेटिक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब हम इसके बनाना सीखेंगे। सो होप यू हैव गॉट ऑल। अच्छा, एक एग्जांपल भी ले लेते हैं इसका। जैसे कंडीशन है एक, ये एक्स और वाई ओपनिंग क्रिकेट की बैटिंग हुई, तो क्या हुआ, कौन कौन ओपनिंग पे आता है, मान के चलो क्या, सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली, ये मैच खेलने गए, इन्होंने मिलके 130 रन बनाए, 130 रन बनाए। तो अगर सौरव गांगुली ने x रन बनाए, गांगुली ने y रन बनाए, तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अच्छा, ऐसे ही इन दोनों का सम, ये एक लीनियर इक्वेशन बन गई। ये सिचुएशन है। और अगर इस इक्वेशन को हम कंपेयर करें उस इक्वेशन से, किस इक्वेशन से, स्टैंडर्ड फॉर्म से, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, तो हमें 130 इधर लेके आना पड़ेगा। तो हम इसको कंपेयर भी कर लेंगे। क्या है, यहाँ पे a1 है, देखो b यहाँ पे 1 है और c क्या है। दूसरा एग्जांपल, अगर सौरव गांगुली ने मान के चलो 80 रन बनाए हैं, 80 रन बनाए हैं, ठीक, 80 रन बनाए हैं, और उसने सारे रन किस में बनाए हैं, फोर्स और सिक्सेस में। तो अगर उसने x सिक्सेस मारे हैं, y x 4 रन स्कोर किए हैं और y सिक्सेस हिट किए हैं। x तो उसने क्या हिट किए हैं, 4 रन, और 6 क्या हिट किए हैं, सिक्सेस कितने हिट किए हैं, y तो दोनों 4 से 70 रन बनाए, 6 से 70 रन बनाए, तो टोटल क्या हो गया। ये ऐसे एग्जांपल बनेंगे, ऐसी इक्वेशन आपको बनानी है, ऐसी इक्वेशन बनानी है, ठीक। अच्छा, दूसरी चीज अब बच्चों में आती है कि अगर ये इक्वेशन आ जाए मेरे पास, ये क्या लीनियर इक्वेशन है, ये क्या लीनियर इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। क्यों, क्योंकि x की पावर, हाईएस्ट पावर तो 1 है, लेकिन ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं हुआ। तो जब पॉलिनोमियल नहीं हुआ, क्यों, पॉलिनोमियल हमें पढ़ा नहीं था। पॉलिनोमियल में क्या पढ़ा था, वेरिएबल की पावर होनी चाहिए होल नंबर, वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए। तो यहाँ तो वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं हुई, क्योंकि इसको क्या लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है ये। तो ये भी ध्यान रखना है, जो पॉलिनोमियल होगा वही लीनियर इक्वेशन होगी। तो फर्स्ट यू शुड अंडरस्टैंड पॉलिनोमियल। अगेन, पॉलिनोमियल को जानने के लिए आप बेसिक टू पॉलिनोमियल मेरा वीडियो है, बड़ा ढंग से बनाया हुआ वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। तो आपको पॉलिनोमियल सारी चीजें आपकी दिक्कत खत्म हो जाएगी। तो ये इक्वेशन, अब इक्वेशन अगर ये आ गई मेरे पास, क्या ये लीनियर इक्वेशन है, हाँ ये लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि √2 क्या है, एक रियल नंबर है। ये क्या है, एक रियल नंबर है। एक ये क्या है, एक रियल नंबर है। ये जो √2 है, ABC वैल्यू ले सकते हैं, ये रियल नंबर है, रियल कांस्टेंट है। तो आप उसमें ये भी ऐड कर सकते हो जो मैंने दिखवाया था,
ABC आर रियल नंबर, ABC आर रियल और ABC आर कांस्टेंट बोल सकते हो, और नंबर कांस्टेंट, कोई से भी नंबर कांस्टेंट ABC हो सकते हैं। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पॉइंट। मतलब मैं 2-3 एग्जांपल लिख देता हूं। जैसे एक इक्वेशन आपकी बुक से ही है, ये भी लीनियर इक्वेशन है, ये भी लीनियर इक्वेशन है, ये भी लीनियर इक्वेशन है। क्यों? S और T की क्या डिग्री 1 है, U और V की डिग्री 1 है, पाई तो कांस्टेंट होता ही है, 22/7, ये 3.14। इस तरीके से आप कई एग्जांपल ले सकते हैं, नेक्स्ट में हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। टिल देन बाय बाय, होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो। और बड़े कॉन्सेप्ट समझते हुए पढ़ाई करनी है हम लोगों को। वी शुड फर्स्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, आफ्टर दैट वी शुड go for any topic. Till then, bye bye.